वन, ए बी सी पार्टनर है, 6:3:1 रेशियो है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं साथ साथ, ए बी सी ओ आर 6:3:1, ठीक है। इसमें ए कैपिटल 5 लाख, ए कैपिटल 5 लाख, बी कैपिटल 4 लाख, बी कैपिटल 4 लाख, सी कैपिटल 2 लाख, ठीक है। अब डी एडमिट हो रहा है, ए बी सी एंड डी, एन आर रेशियो है 3:3:3:3:3:1, ठीक है। डी शेयर, डी प्रीम कैपिटल, डी कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में 1,50,000, ठीक है। अब शेयर ऑफ गुडविल, इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो साफ साफ लिख रहा है, हिज शेयर ऑफ जीविल इन कैश, WCR 1 लाख, इसमें WCR गिवन है 1 लाख। इसमें अगेंस्ट विच देयर क्लेम 1,20,000, एक क्लेम गिवन है 1,20,000। अच्छा, अगला है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ब्रैकेट में डेबिट है, तो इसका मतलब ये असेट्स में है। ये कितना है 30,000। इसके बाद कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, ऑलरेडी रिजर्व है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ये भी कहाँ है, लायबिलिटी में है। कितने हैं 60,000। सारे कॉन्टीजेंसी रिजर्व लायबिलिटी में होते हैं, लेकिन कुछ रिजर्व हमारे फेवर में होते हैं और कुछ रिजर्व हमारे फेवर में नहीं होते हैं। अब समझना है क्वेश्चन को, पहले OR माइनस NR करके, हम वो तो बाद में भी निकालेंगे पर निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। ए हमें नहीं पता गेन करेगा या सेक्रीफाइस करेगा, तो OR माइनस NR कर लेते हैं। OR मीन्स 6/10 माइनस 3/10, तो मतलब कि 3/10, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्रीफाइस बी OR माइनस NR, OR 3/10 माइनस 3/10, नो सेक्रीफाइस नो गेन, 0/10, नो गेन नो सेक्रीफाइस। ले आ बेटा, मेरा फ़ोन ले आइयो, सामने जाइयो, जा तू ले आ, वो धीरे जाएगा, देख उसको शर्म आती है। 1/10 माइनस 3/10 माइनस 2/10, ये तो भाई गेन कर रहे हैं गेन। ये 6/6 3 और 1 10, 6/10 तान्या का तो नहीं है। चलो 6/10 माइनस 3/10, ठीक है। ए का आ गया, बी का आ गया, बी का 3/10 3/10 क्लियर है 0। सी का 1/10 माइनस 3/10, तो माइनस 2/10 गेन। और डी तो न्यू पार्टनर है, 1/10 गेन ही है उसका, तो है ना। चलो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो आ गया हमारा OR माइनस NR। अब बात आती है कि हमें कैरी डाउन चाहिए, क्योंकि जो हिडन गुडविल का टॉपिक है, हिडन गुडविल अगर निकालेंगे किसी भी फर्म की, वो कैसे निकलती है, टोटल फर्म कैपिटल माइनस टोटल पार्टनर कैपिटल। और अभी में हमें पार्टनर कैपिटल क्लियर है नहीं, टोटल पार्टनर कैपिटल। अब मैं बहुत इजी वे आपको बता रहा हूँ। फर्म कैपिटल तो मैंने आपको बता रखी है भाई, वो D 1/10 के लिए 1,50,000 ला रहा है, तो लिख दो D's कैपिटल फॉर 1/10 इक्वल टू 1,50,000। तो फर्म कैपिटल इक्वल टू 1,50,000 मल्टीप्लाई 10/1, तो 15 लाख आ गया है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बनेगा, अब
फर्म कैपिटल तो क्लियर हो गया, टोटल फर्म कैपिटल क्लियर हो गया। अब रह गया टोटल पार्टनर्स कैपिटल ABCD का, तो वो हमें बनाना पड़ेगा ऐसे कैपिटल अकाउंट और फिर हमें आएगा। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं ऐसे, क्योंकि हमारे पास ये 4 पार्टनर हैं A, B, C और D, सेम A, B, C और ये D। तो P ABCD, पार्टिकुलर ABCD, ये कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD हमने बुक में देखी थी 5L 4L और 2L, यही है। ठीक है, बाय कैश, कौन लाया कैश? D 1.5L 1,50,000। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, एक तो था WCR, बाय WCR, ये किस रेशो में बटेगा? ये बटेगा 1 लाख बटेगा 631 में, तो 10 से डिवाइड 10,000, 60 30 10, 60,000, 30K लिख देता हूँ और 10K। ठीक है, डैश। अभी जो ये क्लेम है, क्लेम वाली आइटम हमारा लॉस है। अब ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाएगा, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, उसको मैं यहाँ बना देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट सबको आता है बनाना। तो लॉस कहाँ आता है? 2 में आता है। टू क्लेम कितना? 1 लाख, सीधा सीधा। ठीक है, अब 1 लाख है तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 1 लाख। अब इस 1 लाख को भी बांट दो, किसमें? ABC में, 3 पार्टनर है, तीनों बटेगा ना, वही 1,20,000, सॉरी 1 लाख कितना? 20,000, अभी गड़बड़ हो जाती है। 1,20,000, इसको बांट दो 12,000 इंटू 6 72,000, 12,000 इंटू 3 36,000, 12,000 इंटू 1 12,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। टोटल कर दो, टोटल कर दो, ये टोटल बराबर हो गया 120,000। ठीक है, 120,000। अब ये जो अमाउंट है ये इधर बट जाएगा, 72 36 12 किसमें? कैपिटल में, है ना। तो देखो भाई, 2 रिवैल्यूएशन 72K 36K लिखा है वहाँ पे, कल भी हमने लिखा था, 12K डन डैश। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगली आइटम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस असेट्स में डेबिट साइड, तो इसे भी 2 में डाल दो। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना? 30,000, 10 से डिवाइड 3,000, 18,000, 9,000, 3,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यही है, चेक कर लिया। 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 1 3,000। ठीक है, अब आता है कॉन्टीजेंट रिजर्व लाइबिलिटी साइड में 60,000, बाय इधर बांट दो, बाय कॉन्टीजेंसी रिजर्व। क्यों बांट रहे हैं? सुन लो, ये इसमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि ये हमारे पास हुए फेल हुए, कोई कंडीशन नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि ABC तीनों ये विन कर गए हैं, जीत गए हैं केस, और ये पैसा इनके पास सेव हो गया है। तो ये 60,000 हम 631 में बांट देंगे। तो 36,000 18 36,000 18,000 और 6,000 इंटू 1 6K। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब बनाएंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2 बैलेंस कैरी डाउन। देखो 5L 60K और 30 596K, 72 और 18 कितना हो गया? 70 80 90 हो गया, 90K हट जाएगा, तो कितना बन गया? 506K आ गया। ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया, दोनों इक्वल हो गए। B 4L 48 448B का आ गया 448K, 36 और 9 45, तो 403K 403K। C 2L और 12K 212K, तो ये बन गया 15K माइनस, तो 15K माइनस कितना आएगा? 197K। ठीक है, इसका 150K। मेरी आ गई तीनों पार्टनर की कैपिटल। अब मैं तीनों कैपिटल जोड़ देता हूँ। A कैपिटल 506,000, B कैपिटल 403,000, 197,000, 150,000। यहाँ तक ये भी। एक बार C का देख लो, C का मुझे डाउट लग रहा है। C में देखो कुछ गड़बड़ हुई है। C का कितना बन रहा है? 18 9 27 3, ये गड़बड़ है ना। देखो
ये 6 3 जा 18, 3 6 नहीं, ये 3 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 आएगा ना, 9 3 12 और 18 30 ही हुआ, 30 ही बात है, ठीक है। तो 15 हुआ टोटल। और ये देखो यहाँ पे कितना था, ये 10 है, हाँ यहाँ 10 है, ध्यान नहीं दे रहे आप ध्यान दो भाई, तभी तो कह रहा हूँ 216 आएगा ये जो सी का आएगा, 2,10,000 और ये 60 30 10 है, 1 लाख बांटा था, तो 216 माइनस 15, 216 माइनस 15 तो 201 हुआ ना ये, हाँ अब ठीक हुआ, 201 कैपिटल है, सी की गड़बड़ हो गई, 201 0 0 0 6 3 1 10 की 0 कैरी 1 और 5 1 6 5 4 9 10 to 12,60,000 आ गया। अब हमने यहाँ लगा ली 15 लाख पार्टनर कैपिटल, 12,60,000 पार्टनर कैपिटल और ये फर्म कैपिटल, ये टोटल पार्टनर कैपिटल आ गई। अब हिडन गुडविल का क्या फार्मूला था, अभी पीछे लिखा मैंने, हिडन गुडविल का क्या फार्मूला था, 15 लाख माइनस 12,60,000, लो जी 2,40,000 आ गई, बस आ गया करेक्ट आंसर। अब इसका डी जो पार्टनर है, डी शेयर ऑफ गुडविल जो प्रीमियम कैश में ला रहा है वो, लो कैसे आंसर नहीं आएगा, 2,40,000 कट 1/10, 0 0 कट 24,000, लो आ गई। नीचे देख लो हिडन फार्म गुडविल, हिडन गुडविल ऑफ डी पार्टनर 24,000 ये रही। अब जर्नल एंट्री कर दो, रेशो आपके सामने है। जर्नल एंट्री में भी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, एक बंदा गेन कर रहा है सी, तो सी क्रेडिट नहीं होगा, सी डेबिट होगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं एंट्री करता हूँ तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 24,000 टू ओल्ड पार्टनर में देखो ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस ए कर रहा है तो ए जाएगा क्रेडिट में, बी का कोई नो गेन नो सेक्रीफाइस, बी का कोई लेना देना नहीं, बी आएगा ही नहीं, सी गेन कर रहा है सी ऊपर जाएगा, तो सी हो गया डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 इज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकालना भाई फर्म गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्म गुडविल का 3/10, फर्म गुडविल कितनी थी 2,40,000, फर्म हिडन गुडविल 2,40,000 ये भी निकाली हमने, ठीक है, और 24,000 वो थी, तो सी गेन कर रहा है, तो 2,40,000 का 2/10, 24 2 48,000 लो, आ गया ना सी के सामने। अब 2A के सामने 2,40,000 का ए सेक्रीफाइस कर रहा है सिर्फ 3/10, निकालो 72,000। अब इन दोनों को ऐड करके देखो आ रहा है नहीं आ रहा 72,000। फिर ये होती है टेक्निक, ये नहीं जोड़ा और लिख दिया। अब देखो बिल्कुल 3/10 आ रहा था यहाँ पे और सेक्रीफाइस है और सेक्रीफाइस में 2A डाला, ये तरीका। ये बी गेन कर रहा है इसलिए वो डेबिट हो गया, और ये सॉरी बी नहीं सी गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है, सारी चीजें आ गई, इसका 48,000 आ गया। इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। 71 क्वेश्चन डन हो गया। हाँ मेरे को 4 वाला समझा दो।